Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। यूपी गवर्नमेंट ने पूछ एआई के साथ साइन किए गए एमओयू को रद्द कर दिया है। इस कंपनी के साथ यूपी सरकार ने 25,000 करोड़ का एमओयू साइन किया था। ताज्जुब की बात यह है कि बेंगलुरु की इस कंपनी को अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। कंपनी केवल 1 साल पुरानी है। मार्च 31 तक सालाना आय सिर्फ 42,90,000 थी और सरकार ने इसके साथ 25,000 करोड़ का समझौता कर लिया। फिर क्या, सोशल मीडिया पर लोग कंपनी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाने लगे। हमने अपनी पुरानी वीडियो में भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और अब 26 मार्च को इन्वेस्ट यूपी ने सोशल मीडिया पर एमओयू के रद्द होने की जानकारी दी है। लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के तय प्रोटोकॉल के तहत पूछ एआई के साथ साइन किए गए एमओयू की समीक्षा की गई। नियमों के तहत इन्वेस्टर से ज़रूरी जानकारी मांगी गई थी जिसे वे समय पर नहीं दे पाए। जांच में ये भी सामने आया कि इन्वेस्टर के पास इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए ना तो नेटवर्थ है और ना ही मजबूत फाइनेंस लिंक। राज्य सरकार के निर्देशों पर इस समझौते को आज से रद्द किया जाता है। अब से दोनों पक्षों के बीच कोई अधिकार या लेन देन की जिम्मेदारी नहीं है। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि सरकारी कामकाज में पूरी ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी बनी रहे। तो इस तरह सरकार ने इस एमओयू को रद्द कर दिया है। पूछ एआई ये प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और वॉइस कॉल पर ऑपरेट करता है। आपको कोई ऐप नहीं डाउनलोड करना होगा। ये व्हाट्सएप के बिजनेस एपीआई का इस्तेमाल करता है। कंपनी दावा करती है कि व्हाट्सएप पर ही आप पूछ एआई से बात कर सकते हैं, फोटो वीडियो बनवा सकते हैं, लेकिन शायद ही आपको किसी भी सवाल का जवाब आएगा। हमने ट्राई भी किया, देखा, कोई जवाब नहीं आया। यानी कंपनी का जो टैगलाइन है, कुछ भी हो बस पूछ, उसे भी करने में नाकामयाब है। यूपी सरकार एआई की दुनिया में संभावनाएं तलाश रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के 5 शहरों को एआई सिटी बनाने का एम रखा गया है। कौन से हैं ये 5 शहर? लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और नोएडा। पोस्ट में जानकारी दी गई थी कि एआई सिटी में एआई पार्क, डेटा सेंटर बनाए जाएंगे, एआई कॉमन्स और एआई यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी। लेकिन इतना सब कुछ करने के लिए जिस कंपनी को चुना गया वो फिलहाल सिर्फ व्हाट्सएप चैटबॉट तक सीमित है। कंपनी का खुद का ऐप तक नहीं है। 15-20 एम्प्लॉयज हैं, ना नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है और ना ही कोई फाइनेंशियल लिंकेज। अब ऐसे में कंपनी के हाथ में 25,000 करोड़ की डील देना मुनासिब नहीं होगा। ये बात यूपी सरकार भी मान चुकी है और इस एमओयू को रद्द कर दिया गया है। कंपनी को लेकर जब आलोचनाएं शुरू हुई थी तब खुद सीएम योगी ने सफाई दी थी। उन्होंने लिखा था कि इन्वेस्ट यूपी ने जो एमओयू साइन किया है वो अभी एक शुरुआती कदम है। अभी प्रोजेक्ट की जांच और बारीकी से मूल्यांकन होना बाकी है। पूछ एआई के साथ साइन किया गया एमओयू इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। हम प्रदेश में एआई की संभावनाएं तलाश रहे हैं। एमओयूज राज्य सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं, यानी सरकार इन्हें मानने के लिए मजबूर नहीं है। सरकारी लाइसेंस तभी दिया जाएगा जब निवेशक के प्रस्ताव का डिटेल इवैल्यूएशन होगा और सब कुछ सही होगा। अगर कोई भी निवेशक जांच के इन मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो उनका समझौता अपने आप रद्द माना जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी पारदर्शिता, जिम्मेदारी और भविष्य को ध्यान में रखकर विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा सीएम योगी ने अपने पोस्ट में लिखा था। जांच की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और स्टैंडर्ड्स पर ना खरे उतरने की वजह से ये एमओयू कैंसिल हो चुका है। अब कंपनी का भी पक्ष जानिए। 24 मार्च को कंपनी के फाउंडर सिद्धार्थ भाटिया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। उन्होंने इस पोस्ट में कंपनी के नेटवर्थ 42,90,000 होने की बात से इनकार कर दिया था। उन्होंने लिखा, ये गूगल एआई का बग है। उसने पूछ एआई को पूछो एआई नाम की दूसरी कंपनी समझ लिया था। ये कंफ्यूजन था। 42,90,000 हमारी नेटवर्थ नहीं है बल्कि ये पूछो एआई नाम की कंपनी की नेटवर्थ है। हमारी कमाई की जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में अभी मौजूद नहीं है। उन्होंने आगे लिखा, भारत के लिए काम करना दिलचस्प है लेकिन कठिन भी। सरकार मदद करना चाहती है लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो आपको फेल होते देखना चाहते हैं। हजारों पेड अकाउंट्स पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए नैरेटिव बनाने में लगे हैं। सोशल अकाउंट्स और मीडिया को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। क्या हम आगे लड़ेंगे? पता नहीं। काफ़ी थक चुके हैं। शायद अब विदा लेने का समय आ गया है।
तो ये है कंपनी का पक्ष। कहानी का लब्बो-लुआब ये है कि कंपनी के लिए 25,000 करोड़ का ये भारी भरकम सपना सिर्फ कागजों पर ही दम तोड़ गया। इस पूरे विवाद ने सवाल खड़े कर दिए, क्या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में निवेश लाने की हड़बड़ी में उन कंपनियों की ठीक से जांच नहीं हो पा रही है जिनके साथ हजारों करोड़ के MOUs साइन किए जा रहे हैं। इस पर आप दर्शकों की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।